जैसे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, टी सेक्शन और आई सेक्शन, ये चार अगर आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो बाकी उसी लॉजिक को यूज करके आप बाकी के लिए भी शेयर स्ट्रेस किसी भी लेयर पे फाइंड कर सकते हो और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूशन। सो सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम के लिए शेयर स्ट्रेस कैलकुलेशन करता हूं, राइट डियर स्टूडेंट? Okay, so dear student, variation of shear stress in beam for the cross section, first rectangular cross section के लिए हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। shear stress का जो वेरिएशन होगा अलग अलग क्रॉस सेक्शन में, उसको स्टडी करना है। तो उसमें हमने सबसे पहले रेक्टेंगुलर बीम को अंडरस्टैंड किया है। सो एक रेक्टेंगुलर बीम को हमने यहाँ पे दिखाया, ये बी विड्थ है और डी डेप्थ है डियर स्टूडेंट, राइट? और यहां से ओके, सो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम के लिए हम बेसिकली शियर स्ट्रेस का एक डेरिवेशन फाइंड कर रहे हैं और फिर देखते हैं कि इसका वेरिएशन कैसे हो रहा है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसे हो रहा है और ऑब्वियसली फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहां पे एग्जिस्ट करेगा और उसका वेरिएशन देखना है। तो हमने बी विड्थ और डी डेप्थ का एक बीम ले लिया, यहां से वाई डिस्टेंस पे अपने को शियर स्ट्रेस निकालना है। तो ऑब्वियसली जो हमारा एरिया होगा डिस्टेंस, ये इसके ऊपर ये वाला एरिया है, इसका जो सीजी है वहां से न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है, इसका डिस्टेंस वाई बार है। तो सबसे पहले एरिया निकालना होगा डिस्टेंस। एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, ये b इंटू दिस, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये होगा d/2 में से y माइनस कर दिया। सो d/2 माइनस y इंटू b। y बार क्या होगा डियर स्टूडेंट, यहां से इसके cg का डिस्टेंस। तो पहले यहां से y विच इज y प्लस इसका हाफ, ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, ये फिर से अभी हमने देखा ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d/2 माइनस y। तो इसका हाफ कर दिया हमने, d/2 माइनस y का हाफ। इसको सॉल्व किया डियर स्टूडेंट, तो ये y बार आ गया y प्लस d/2। सो नाउ यू हैव y बार, यू हैव a। अब हम टाउ निकाल सकते हैं इस शेयर, इस लेयर पे। सो टाउ क्या होता है डियर स्टूडेंट, s a y बार बाय i b। s शेयर फोर्स है, एज इट इज रखा। एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट, एरिया जो अभी निकाला b इंटू d/2 माइनस y, और y बार क्या होगा, सो y बार अभी आपने निकाला है, ये है y प्लस d/2 बाय 2 बाय i, तो हो जाएगा डियर स्टूडेंट bd/12। और b क्या है, इस पॉइंट पे विड्थ, तो ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, तो b ही होगा। सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट a प्लस b इंटू a माइनस b, अगर आप देखोगे तो ये d/2 माइनस y और ये d/2 प्लस y, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। मींस पहले तो sb लिख लिया, फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब d/2 का होल स्क्वायर मींस t स्क्वायर बाय 4 माइनस y स्क्वायर बाय i बाय 2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा डिस्टेंस 12 बाय bd क्यूब इंटू b डियर स्टूडेंट। नाउ b से b हमने कैंसिल कर दिया, सो ये हो जाएगा 12s इंटू डी स्क्वायर बाय 4 माइनस y स्क्वायर बाय 2 डियर स्टूडेंट। अभी हमने कैंसिल नहीं किया, एज इट इज रखा 2 bd क्यूब। ये यहां से क्लियर है डियर स्टूडेंट कि जो शियर स्ट्रेस है किसी भी रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, ये s तो गिवन रहेगा, d और b तो उसका डायमेंशन है जो कि ऑलमोस्ट एक गिवन के लिए फिक्स होगा, तो y के स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है डियर स्टूडेंट। यहां से क्लियर है कि टाउ डिपेंडेंट है किस पे, y स्क्वायर पे। सो देयरफॉर जो शियर स्ट्रेस वेरिएशन होगा वो पैराबोलिक होगा डियर स्टूडेंट। शियर स्ट्रेस वेरिएशन विल बी पैराबोलिक, ये आपको क्लियर हो गया। सो पैराबोलिक वेरिएशन क्यों होता है वो आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्क्वायर है। सो जो शियर स्ट्रेस है वो y स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ये चीज आपको समझना होगा, इसलिए पैराबोलिक होगा। नाउ अगर y स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाए डियर स्टूडेंट, तो जो टाउ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो देयरफॉर टाउ मैक्सिमम अगर मैं लेता हूं तो टाउ मैक्सिमम कब होगा, जब y 0 हो जाए, क्योंकि ये वाला टर्म माइनस हो रहा है ना, तो ये अगर 0 हो जाए तो टाउ मैक्स डियर स्टूडेंट अगर मैं निकालूंगा तो y को 0 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 12s इंटू डी स्क्वायर बाय 4 बाय 2 bd क्यूब। अगर मैं इसको डियर स्टूडेंट ऐसा लिख सकता हूं, s इंटू डी स्क्वायर बाय 4 बाय इसको bd क्यूब 2 इंटू bd क्यूब बाय 12, ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं डियर स्टूडेंट, राइट? डियर स्टूडेंट ऐसा लिख सकता हूं मैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको सॉल्व करूं कि मैक्सिमम स्ट्रेस क्या होगा,
तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट एस टी स्क्वायर बाय 4 इंटू, अगर मैं इसको 2 को कैंसिल कर दूं डियर स्टूडेंट 6 से, सो 6 बाय बी डी क्यूब, राइट। सो यहां से डी स्क्वायर से ये डी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 और ये 3। सो डियर स्टूडेंट अगर मैं इसको लिखूं तो ये लिख सकता हूं tau max is equal to it will be 3 by 2 into S by BD. Now dear student, what is S by BD? S is shear force और BD is its cross sectional area. तो अगर मैं S by BD लिखूं तो ये एवरेज shear stress हो जाएगा। S by BD क्या है? tau average, इसको मैं tau average लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट। सो फाइनली यहां से कंक्लूजन ये निकल रहा है कि जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगा वो 3/2 ऑफ एवरेज shear स्ट्रेस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया जो कि कई बार एग्जाम में आता है कि जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस होगा वो 3/2 इंटू tau एवरेज होगा। और एवरेज shear स्ट्रेस होगा क्या, मैं ये भी लिख देता हूं, एवरेज shear स्ट्रेस होगा S by BD, द फोर्स बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया BD। सो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है। और अगर वैल्यू निकालना है तो वैल्यू बेसिकली क्या हो जाएगा 3S by 2BD, राइट। तो यहां से ये कई बार आपके एग्जाम में आता है डियर स्टूडेंट, ये चीज आपको याद रखना है, 3/2 tau एवरेज, राइट। अगर मैं अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ड्रॉ करूं डियर स्टूडेंट, तो ये ग्राफ अगर ड्रॉ करूं तो देखो यहां पे अगर y d/2 हो जाए, ये यहां से y होता है तो ये y d/2 मतलब यहां पे, तो अगर y d/2 हो गया तो पूरा shear stress 0 होगा। तो इट मींस यहां पे और यहां पे shear stress 0 होगा, तो 0 क्लियर। और न्यूट्रल एक्सिस जहां पे y 0 है यहां पे मैक्स होगा और पैराबोलिक होगा। ये ग्राफ बन जाएगा डियर स्टूडेंट shear stress डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए। और यहां पे बेसिकली tau मैक्स होगा जो कि क्या होगा 1.5 tau एवरेज। tau एवरेज क्या है, ये है S by BD। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आना चाहिए। ये कई बार आपके एग्जाम में आ गया और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम के लिए आपने एनालाइज कर दिया। सिमिलरली डियर स्टूडेंट हम सर्कुलर के लिए भी कर सकते हैं, सिमिलरली हम टी सेक्शन के लिए कर सकते हैं, सिमिलरली हम आई सेक्शन के लिए कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, अपने को बस यही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है डियर स्टूडेंट, राइट। सो डियर स्टूडेंट आज के लिए इतना ही रखता हूं मैं। फिर इसका जो रेस्ट ऑफ द पार्ट लाइक टी सर्कुलर सेक्शन बीम के लिए, टी सेक्शन बीम के लिए और आई सेक्शन बीम के लिए और अदर जो बिल्टअप सेक्शंस होते हैं और जो कॉम्पोजिट सेक्शंस होते हैं, मिसलेनियस फिगर्स जो क्रॉस सेक्शंस होते हैं, उसका जो shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है वो आपको मैं बेसिकली एक्सप्लेन करूंगा। और ऑब्वियसली जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको मैं इंक्लूड करूंगा। सो बाय इंक्लूडिंग ऑल दिस थिंग डेफिनेटली ये जो टॉपिक है इस पे ये कंप्लीट वीडियो होगा जो बेसिकली आप रेफर कर सकते हो। एंड ये जो मैंने ऑलरेडी बताया आपको एसएससी जेई, सिविल पेपर 2, मैकेनिकल पेपर 2, एएमआई सेक्शन बी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिकल, आईईएस, गेट, इन सब एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट एक और 1 आवर का वीडियो होगा जिसमें हम रेस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो हमने डायरेक्ट स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस कंबाइंड वाला और ये जो shear stress डिस्ट्रीब्यूशन, shear stress इन बीम जो आपको मैंने आज एक्सप्लेन किया, ये अच्छे से अंडरस्टैंड को आया होगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है या कोई भी आस्किंग है, सेइंग है, सो डेफिनेटली आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हो, कमेंट कर सकते हो। सो हम डेफिनेटली आपको एप्रोप्रिएटली रिप्लाई करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हमारे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे यूट्यूब चैनल को तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड definitely do like, share our videos to get all important videos related to your technical and non-technical exam subjects. That's all for today. Thank you. Thanks a lot.